आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। तमाम खबरें तफसील से दिखाएंगे, लेकिन आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ खत्म। कहीं हंगामा, कहीं भगदड़ के बीच कम रहा मतदान फीसद। उन्नाव में बोले अखिलेश यादव, जिन्होंने मंदिर धोया कन्नौज की जनता उनको धोएगी। योगी भगवान राम की कसम खाकर कहें पेपर लीक नहीं कराया। संभल में बूथ पर भगदड़, पुलिस ने भांजी लाठियां। सपा ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट से रोकने का लगाया इल्जाम। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले कांग्रेस के डीएनए में गड़बड़ी। कांग्रेस को बताया सनातन धर्म के खिलाफ। और बिजनौर में गैस लीक होने से घर में लगी आग, एक युवक झुलसा। पड़ोसियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। खबरें तफसील से। देश भर में आज लोकसभा की 93 सीटों पर तीसरे फेज के लिए वोट डाले गए। वोटिंग सबसे कुछ मिनट पहले ही खत्म हुई है, 6 बजे यानी खत्म हुई है। बता दें कि इसी के मद्देनजर यूपी की सभी 10 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें यूपी की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली शामिल थी। वोट फीसद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक का वोट फीसद 46.78% रहा। जो विकास है, जल निकासी है, बेरोजगारी है, उससे संबंधित। आप एक गृहिणी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य महिलाओं को? महिलाओं के लिए भैया कि अपना सोच समझ के वोट दे। जो आप महंगाई भी बढ़ गई है, उसको विकास को लेकर के उन सब मुद्दों को ध्यान में रख के। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे। शहर के जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशी अनु टंडन के लिए चुनावी सभा को खिताब किया। कन्नौज में मंदिर धोने वाले मामले पर अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर को धोया है, कन्नौज की जनता उनको इतना धोएगी कि वो किसी लायक नहीं रहेंगे। देखिए, ये बीजेपी की घबराहट है, और न केवल कन्नौज की जनता, और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे, और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। योगी जी कल आए थे, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनके हाथों में हथियार और तमंचे पकड़ा दिए जाते थे, हम टैबलेट दे रहे हैं। देखो, उनकी जो टैबलेट है वो वाकई में टैबलेट है। घिसते रहो, उंगली घिस जाएगी, वो चलता नहीं है। समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था और इन्होंने क्या दिया? टैबलेट। फोटो हम लोगों ने लगाई, इन्होंने लगा दी। वादा तो लैपटॉप का था, टैबलेट पे संतुष्ट कर रहे हो, और इनके पास जवाब नौकरी का नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हो गए। सोचिए ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। क्या कारण है कि लीक कर रहे हैं पेपर? और याद रखना साथियों, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं। झांसी के दीनदयाल सभागार में आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जरूर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इनके डीएनए में गड़बड़ी है। कांग्रेस हमेशा इस तरह के कृत्यों को करती है जो सनातन धर्म के खिलाफ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच से कांग्रेस इंडिया अलायंस को जमकर आड़े हाथों लिया।
मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। और अनुराग जी सरल है, मृदुभाषी है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। मैं अनुराग शर्मा जी को अग्रिम प्रचंड बहुमत के जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। लेकिन जरूर ये कुछ कर सकते हैं गड़बड़, ये जरूर गड़बड़ कर सकते हैं। इनके डीएनए में गड़बड़ी है और कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के कृत्यों को करती है जो सनातन धर्म के खिलाफ। एक जो विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है, उनको सोच नहीं आ रहा कि कौन सा कैंडिडेट लड़ पाएगा और उनके पास कोई योजना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है, एक तरफा जीत रही है, प्रचंड बहुमत। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी और उनके रिश्तेदारों पर मतदान को प्रभावित करने का आज इल्जाम लगाया। डिंपल यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग असुर प्रवृत्ति के हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। राम को मानने वाले सभी का सम्मान करते हैं, बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ वोट मांगती है। इधर लखीमपुर खीरी में आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने खीरी और दोरहरा के बसपा के प्रत्याशियों के समर्थन में एक अवामी जलसे को खिताब किया। अवाम के खिताब के दौरान मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंच से बोलते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए मायावती ने इंदिरा गांधी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि सिख समाज को इंदिरा की हत्या के बाद सिख समाज के लोगों पर कांग्रेस ने काफी हद तक अत्याचार किए थे। ये कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। इधर डुमरियागंज लोकसभा सीट से आज नामांकन के आखिरी दिन आजाद समाज प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चौधरी अमर सिंह दिन के लगभग 12:30 बजे अपना भारी दिलबल के साथ पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिद्धार्थनगर का आशीर्वाद मिले आवाम का, वहां पहुंचूं तो जनपद को तो मैंने विधायकी के कार्यकाल में अपने विधानसभा में जो दिया है वो जनपद सिद्धार्थनगर के सभी आवाम को पता है कि मैं एक जमीनी व्यक्ति हूं, पिछड़े समाज का व्यक्ति हूं, एक किसान का बेटा हूं, लड़ाकू हूं। अपने क्षेत्र के लिए सरकार से लड़ करके भी हमने बहुत कुछ किया है। अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला तो पूरी डुमरियागंज सभी अलग लोकसभाओं से डेवलपमेंट के मामले में, नौजवान के तरक्की के मामले में, किसान के हक अधिकार के मामले में आगे रहे। इधर संभल में बूथ पर भगदड़ मचने की खबर सामने आई है। वहीं संभल से सपा सांसद प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन के ऊपर गंभीर इल्जाम लगाए। इसके बाद बूथ पर काफी हलचल भी देखी गई। हालांकि बाद में वोटिंग सुचारू रूप से जारी रही। देखिए, हमारी अपील यही है कि गठबंधन को जिताएं। हमारी सभी जनता से, हिंदू मुसलमान भाइयों से, माँ बहनों से, बेटियों से, हमारे साथियों से, बुजुर्गों से, सभी से यही अपील मैंने की भी थी। ये अपील मेरी आई भी थी परसों, और हम लोगों ने यही अपील की थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं वोटिंग करें। अब वो हमारी अपील यही है कि गठबंधन जीतना चाहिए और संभल इंशाल्लाह शानदार वोटिंग होगी। लोगों ने मन बना लिया है गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क को जिताने का और अखिलेश यादव जी के और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के तहत आज 10 सीटों के लिए वोटिंग जारी रही थी। जगह जगह लोगों ने वोट डाला और अपना
वोट की उंगली भी दिखाई, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव बहिष्कार की भी खबर मिल रही थी। मीरगंज के गांव खमरिया सानी में मतदान बहिष्कार किया गया। गांव खमरिया सानी में सुबह 8 बजे ही हंगामा हो गया था। बूथ संख्या 198 पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सड़क निर्माण न होने और नेताओं की अनदेखी करने का इल्जाम लगाकर मतदान का बहिष्कार किया। 11 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया था। हालांकि बाद में समझा बुझाकर वोट डाला गया। तो लोकसभा चुनाव के आज तीसरे फेज के लिए वोटिंग हुई और कुछ वीआईपी भी अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे। संभल लोकसभा क्षेत्र की चंदौसी विधानसभा में प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान करने के बाद माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि देश को सुरक्षित रखना और मजबूत बनाने के लिए मतदान करना। जनता से यही अपील है कि देश के लिए सुरक्षित रखना है, देश को मजबूत बनाना है और एक जो आपका अभिभावक है जो पूरे विश्व में वंदनीय है और एक महान व्यक्तित्व है जिनका जो देश को संभाले हुए हैं, उन्होंने जो एक अभिभावक की तरीके से पूरे हिंदुस्तान के में अपनी भूमिका अदा की है, आज उसका फर्ज निभाने का समय आ गया है। और प्रत्येक हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से, आज उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, उसमें भी संबल क्षेत्र के जनपद के सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने मुखिया का फर्ज अदा करें, क्योंकि उन्होंने आपके परिवार को जहां एक को सुरक्षा दी है, वहीं दूसरी ओर रहने के लिए आवास दिया है, वहीं उसमें बिजली दी है, वहीं गैस के कनेक्शन दिए हैं, किसानों के लिए सम्मान निधि दी है, बच्चों के लिए शिक्षा की पूरी व्यवस्था की है, आपके जीवन की पूरी व्यवस्था की है। और लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले में बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान ने मतदान किया। मतदान के बाद क्या बोले फहीम इरफान, सुनिए। आवाम वोट कर रही है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सुबह से शुरू हो गए वोटिंग। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि आवाम पूरी ताकत से तैयार है गठबंधन को वोट देने के लिए और उम्मीद कर रहे हैं गठबंधन की सरकार बनने वाली है। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जो है सबसे पहले 7 बजे मैंने माशाअल्लाह वोटिंग की, मेरी वाइफ ने, और हम दोनों ने वोट किया और इस उम्मीद से वोट किया कि अल्लाह ताला ने चाहा ये गठबंधन की सरकार और गठबंधन की सीट हमारी जीतने वाली है। और बिलारी विधानसभा की हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कल भी कायम था, आज भी कायम है, कल भी कायम रहेगा और हम लोग बहुत अच्छे अंतर से जो है बिलारी विधानसभा जीत रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी इलाके की आवाम अपनी मूलभूत समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि से ग्रामीण आवाम इतनी दुखी है कि अब उन्होंने वोट न डालने तक का फैसला कर लिया। दरअसल मामला झांसी से है। झांसी में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के सांसद ने जिस गांव को गोद लिया था और जिस गांव की समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया था, समस्याएं दूर तो नहीं बल्कि और परेशानियों में इजाफा जरूर हो गया है। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए अपने दुख का इजहार किया। क्या कुछ कहा गाँव वालों ने, सुनिए। का विकास हुए कछु नहीं है, का गेले खराब डरी सब परेशानी है, दिक्कत। पानी वगैरह आता है नहीं आ रहा, ना पानी आ रहा, ना लेटरिंग बनी, ना कछु नहीं आ। लेकिन आपके गांव को तो गांव सांसद जी ने, जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने गोद लिया था। गोद लाओ सो ढूक तो कब हो रहा है, नहीं गाँव ही में तो आ नहीं रहे तो का गोद लाओ। अच्छा हाँ? कभी नहीं आए गाँव में? 1-2 बेर जब बनने है तो जब गोद ले लाओ, फिर मैंने शकल ही नहीं बताई थी। यहाँ की मुख्य समस्याएं आप खुद ही देख रहे, यहाँ के रास्ता देख लो, रास्ता ऐसे हैं अगर कोई वाहन आए तो निकल नहीं पाए, जैसे कि वो टैक्सी देख लो वहाँ पे पड़ी। पानी का यहाँ पे पाइपलाइन हो गई, बोलने को क्या है, सांसद जी का आदर्श ग्राम है, पाइपलाइन डलवा दी, पूरी पाइपलाइन रास्ते में कहीं कहीं लीक हो रही, कहीं कहीं लीक हो रही। उसे देखो पानी घर पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और रास्ते में ऐसे बहेगा जैसे मतलब यहाँ पे नदी निकली हूँ बड़ी बड़ी। इधर जौनपुर में लोकसभा निर्वाचन में 100% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार
मानदड़ के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में जनपद के सभी ब्लॉकों में बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से जनपद के मतदाताओं को 25 मई को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। देखिए, आज स्वीप कार्यक्रम के थ्रू मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के थ्रू हम लोग पूरे 2100 ब्लॉक में हमारे बीआरसी से और खंड शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उनके निर्देशन में बाइक रैली निकली है। इसका मूल उद्देश्य था कि मतदाताओं को जो 18 आयु वर्ग के प्राप्त कर चुके हैं मतदाता हैं, वो 25 मई को जो मतदान होने वाला है उस मतदान में प्रतिभाग अवश्य करें। इधर बिजनौर के बढ़ापुर में आज उस वक्त हादसा हो गया जब पानी गर्म करते वक्त गैस लीक होने के चलते अचानक घर में आग लग गई। आग की लपटों में एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। घर में रखा कीमती सामान भी जलकर खाक हो गया है। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आग के बाद से ही पूरे इलाके में हलचल देखी जा सकती थी। धुएं का गुबार आप आसमान की ओर जाता हुआ भी देख सकते हैं और साथ ही साथ लोगों ने किस तरह से आग पर काबू पाया है वो तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये बिजनौर की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सरजमी पर एक और किसान संगठन का आगाज हुआ है। इस किसान संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन चौधरी है। आज इस संगठन के जरिए रोडकी रोड स्थित मधुबन रेस्टोरेंट में संगठन के कौमी सदर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सभी कारकुनान और अहदेदारान ने हिस्सा लिया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन किसानों और मजदूरों का संगठन है। किसानों और मजदूरों की लड़ाई इस संगठन के जरिए लड़ी जाएगी। हमारा संगठन नया है। हमने ये संगठन सामाजिक कार्य, किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, और जो ये लोग पीड़ित हैं, कहीं बिजली विभाग से, कहीं पानी से, कहीं उससे पुलिस वालों से इन्होंने उगाई जो अलग सड़क कर रखी, इसमें जो है मिलजुल के इस मामले को बहुत संगीनता से लेंगे और इसे प्राथमिकता से। इधर गांव जलालपुर खास स्थित डॉक्टर फहीम के हुसैनी दवाखाना पर एसडीएम सदर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह टीम ने अभिलेखों की जांच के बाद दवाखाने को सील कर दिया और करीब 10 लाख रुपए की दवाइयां जब्त कर ली गई हैं। एसडीएम सदर ने बताया कि दवाखाना चलाने वाले व्यक्ति के पास कोई डिग्री और दवा खाने का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, जहां अवैध रूप से बड़े पैमाने पर दवा बनाई जा रही थी। दवाखाने में आयुर्वेदिक विभाग और ड्रग विभाग की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में छापेमारी की। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवा यहाँ मिली हैं। दवाओं को कई गाड़ियों में भरवा कर दवाखाने से लाया गया और दवाखाने को सील कर दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर फहीम वहां पर मौजूद नहीं थे। अन्य एक व्यक्ति की देखरेख में इस दवाइयों को बेचा जा रहा था, इनका कारोबार किया जा रहा था। सरकार की ओर से हर साल लाखों रुपए का फंड स्वास्थ्य केंद्र व रखरखाव व्यवसायों के सुंदरीकरण के लिए दिया जाता है, लेकिन मिलीभगत कर फंड से अधिकारी व कर्मचारी जेब भर लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से कार्य न होने की वजह से लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। ऐसा एक मामला अमरिया सरकारी अस्पताल का है, जहां बिजली की व्यवस्था न होने पर मरीज एक्सरे कराने के लिए 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बात की जाए अमरिया सरकारी अस्पताल में जनरेटर भी मौजूद है, उसके बावजूद भी मरीज का एक्सरे नहीं किया जा रहा है। लापरवाही आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। अमरिया सरकारी अस्पताल के अधीक्षक ड्यूटी के वक्त अपने कक्ष में मौजूद नहीं है। सरकारी अस्पताल में पानी पीने की टंकी लगी हुई है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। और उसके बाद तीमारदारों का और मरीजों का क्या कहना है, सुनिए। समस्या यहाँ एक्सरे के लिए आया था। यहाँ ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई जनरेटर की व्यवस्था है। कल से परेशान हो रहा हूँ मैं। कल भी सारा दिन यहाँ पे क्या नाम खड़े होके गया, आज भी 10 बज गए, 2 घंटे हो गए। कोई पता ही नहीं लग रहा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कोई व्यवस्था समझ में ही नहीं आ रही कि हाँ कैसा आप क्या है, होगा या नहीं होगा। तो
लाइट के कारण आपका मतलब एक्सरा नहीं हो पा रहा है? हाँ, लाइट के कारण। कितने दिन होगा आपको? जी, कितने दिन हो गए? मैं कल से आ रहा हूँ, कल भी सारा दिन रह के गया यहाँ पे खड़े होके और आज भी बैठा हुआ हूँ सुबह से। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ खत्म, कहीं हंगामा कहीं भगदड़ के बीच कम रहा मतदान फीसद। उन्नाव में बोले अखिलेश यादव, जिन्होंने मंदिर धोया कन्नौज की जनता उनको धोएगी, योगी भगवान राम की कसम खाकर कहें कि पेपर लीक नहीं कराया। संभल में बूथ पर भगदड़, पुलिस ने भांजी लाठियां, सपा ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट से रोकने का लगाया आरोप। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले कांग्रेस के डीएनए में गड़बड़ी, कांग्रेस को बताया सनातन धर्म के खिलाफ। और बिजनौर गैस लीक होने से घर में लगी आग, एक युवक झुलसा, पड़ोसी ने मिलकर आग पर पाया काबू। और फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।